हेलो स्टूडेंट, डीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिलीप वर्मा आज आप लोगों को रासायनिक सूत्र तथा नाम लिखने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें हम आज आप लोगों को वर्ग 13 के कुछ तत्व हैं उनका नाम वर्ग 16 और वर्ग 15 के तत्वों के साथ करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ग 13 के तत्वों का रासायनिक सूत्र तथा नाम वर्ग 17 के तत्वों के साथ कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हम उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज हम देखेंगे वर्ग 13 के तत्वों का नाम वर्ग 15 और 16 के कुछ तत्वों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम कुछ और इसमें नोट लिखे हैं, जैसे इसको थोड़ा सा और रिवीजन कर देते हैं। कोई भी रासायनिक सूत्र तभी लिखा जाता है जब तत्व या यौगिक का आवेश बराबर हो। जब किसी तत्व या यौगिक पर आवेश बराबर होता है तभी हम कोई भी रासायनिक सूत्र लिखते हैं। अगर आवेश बराबर ना हो तो क्या करते हैं भाई? तो आवेश को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। ये मेरा पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है, अब इसके आधार पर हम अब नाम लिखेंगे। B पर 3+ और ऑक्सीजन पे 2- है ना। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3+ है, यहाँ पर 2- है, आवेश बराबर नहीं है। आवेश को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा करेंगे। उचित संख्या से गुणा करेंगे मतलब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 3 6 हो जाएगा प्लस 3 दूना के 6-। आवेश जब बराबर हो गया तो हम रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होगा B2O3। जैसे अगर हम आपको बात बताएं कुछ, मान लेते हैं एक तत्व X है जिस पर प्लस चार्ज 3 है, दूसरा तत्व Y है जिस पर माइनस चार्ज 2 है। अगर हम इसका रासायनिक सूत्र लिखना चाहते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों का आवेश अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो उचित संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर x लिख देते हैं। और जो x का गुणांक है उसको इसके आधे के रूप में लिख देते हैं। जो y है उसके गुणांक को भी इसके आधे के रूप में लिख देते हैं और ये आवेश समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर इसका नाम रासायनिक सूत्र लिखे हैं। अब इसका नाम क्या होगा भाई? तो बोल सकते हैं B बोरान है, B को बोरान बोलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब माइनस आयन के रूप में होता है तो उसका नाम होता है ऑक्साइड। तो ये हो जाता है नाम इसका बोरान ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ भी आवेश बराबर नहीं है। उचित संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ पर 3 दे देंगे और इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3 और इसका नाम हो जाएगा, Al को एल्यूमिनियम बोलते हैं और ऑक्सीजन आयन के रूप में होता है, माइनस आयन रहता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो इसका नाम हो जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बोरान का नाम नाइट्रोजन के साथ। तो इस पे 3+ है, इस पर 3- है। दोनों का आवेश बराबर है। जब आवेश बराबर है तो हम रासायनिक सूत्र इसका आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Bn और इसका नाम हो जाएगा बोरान। B को बोरान बोलते हैं। इन जब आयन के रूप में होता है, माइनस आयन होता है, तो इसका नाम होता है नाइट्राइड। तो इसका नाम हो जाता है बोरान नाइट्राइड। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि किसके साथ, इस एल्युमिनियम का
फास्फोरस ऑक्सीजन, इस एल्युमिनियम का नाइट्रोजन के साथ, तो यहां पर इसका नाम हो जाता है, पहले रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं AlN, और इसका नाम हो जाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइट। अब उसी प्रकार हम पुनः इसका इन दोनों के साथ नाम लिख लिए, इसका नाम लिखिए। अब सल्फर का लिख दे रहे हैं और उसके बाद फास्फोरस का लिख दे रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अगला फास्फोरस, बोरान का हम लोग नाम लिख दे रहे हैं सल्फर के साथ, सल्फर के साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेश बराबर नहीं है, आवेश बराबर नहीं है, तो आवेश बराबर करने के लिए उचित संख्या यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा B2S3, और इसका नाम हो जाएगा बोरान, बोरान सल्फाइड, बोरान सल्फाइड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बोरान का नामकरण करें फास्फोरस के साथ, तो इस पे 3 प्लस, यहाँ पर 3 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रासायनिक सूत्र, आवेश जब दोनों का बराबर है तो Bp, और इसका नाम हो जाएगा बोरान फास्फाइड, क्योंकि जब फास्फोरस पर माइनस चार्ज होता है तो वह फास्फाइड उसका नाम होता है। उसी प्रकार और देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम पर 3 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस। आवेश को बराबर करने के लिए यहाँ पर उचित संख्या 2 से यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा Al2O3, और इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देख लेते हैं एल्युमिनियम का नामकरण आपका फास्फोरस के साथ। तो देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पर 3 प्लस है, फास्फोरस पे 3 माइनस है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा जब आवेश बराबर है तो Al_P, और इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम फास्फाइड। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वर्ग 13 के तत्वों का रासायनिक सूत्र तथा नाम, वर्ग 16 तथा वर्ग 15 के कुछ तत्वों के साथ। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को हम आगे इसी तरह से बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो इस YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को, DV क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।